टैप्स एंड टैंक, यानी कि टैप लगा हुआ है, नल को खोल दो, टंकी भर जाएगा। बट ऐसा दिया हुआ है कि दो टैप लगा हुआ है एक ही टैंक को भरने के लिए, और साथ में क्या दे दिया है, दोनों टैप को अगर साथ में ऑन कर दिया जाए, खोल दिया जाए, तो 3:1/13 आवर्स में ये टंकी पूरा भर जाएगा। लेकिन अगर सिंगल सिंगल टैप को खोला जाए तो एक टैप को टैंक को भरने में जितना समय लगेगा, अगर दूसरा टैप को अकेला खोला जाए तो इसके तुलना में इसको 3 घंटा अधिक समय लग जाएगा। ये टैप क्या है, तो स्लो पानी आ रहा है इससे। तो पूछ रहा है कि दोनों टैप का अपना अपना जो टाइम है वो बताओ भाई टैंक को भरने का। यानी सिंगल टैप को खोल दिया जाए तो ये कितने देर में टंकी को भर देगा, अगर इसको खोल दिया जाए तो ये कितने देर में टंकी को भर देगा। तो दोनों टैप का हमको निकालना है समय एक ही टंकी को फिल करने का। तो चलो हम मैथ को स्टार्ट करेंगे। लेट फर्स्ट टैप, हम दोनों का नाम दे देता है, एक फर्स्ट टैप एक सेकंड टैप। तो फर्स्ट टैप कैन फिल द टैंक, देखो भाई वाटर टैंक ही है यहाँ पे, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो टैंक इन एक्स आवर्स, फर्स्ट टैंक एक्स आवर्स में टैंक को भर देगा। दूसरा टैप कितना में भरेगा, क्वेश्चन में दिया हुआ ना 3 घंटा ज्यादा, यानी कि सेकेंड टैप कैन फिल द टैंक इन एक्स प्लस 3 आवर्स। इतना क्लियर हो गया तुमको। अगर एक एक्स आवर्स में भर सकता है, दूसरा एक्स प्लस 3 आवर्स में भरेगा, दोनों का हमें एक एक घंटे का निकालना है कि एक घंटे में वो कितना भर सकता है। तो देयरफॉर फर्स्ट टैप कैन फिल इन 1 आवर, एक घंटा में कितना भरेगा 1/x पार्ट, एंड सेकेंड टैप, दूसरा वाला टैप एक घंटा में कितना भरेगा, फिल इन 1 आवर 1/x प्लस 3 पार्ट। इतना क्लियर हुआ। एक एक घंटे में ये भर रहा है। अगर दोनों टैप को हम साथ में ही खोल दे, दोनों मिल के एक घंटा में कितना भरेगा, तो फर्स्ट टैप एंड सेकेंड टैप टुगेदर, एक साथ, कैन फिल इन 1 आवर, इन 1 आवर एक घंटे में कितना भरेगा, तो 1/x प्लस 1/x प्लस 3, ये अपना एक घंटे का, ये अपना एक घंटे का भरेगा, तो दोनों मिलके थोड़ा इतना भर जाएगा। वही चीज लिखा है, सॉल्व करते हैं। इज इक्वल टू, यहां अगर एलसीएम ले ले तो हो जाएगा x² प्लस 3x, और ऊपर हो जाएगा तुम्हारा 2x प्लस 3। सॉल्व करना अपने से, इसको इक्वेशन है। तो जैसे ही ये इतना दूर आ गया, हम कह सकते हैं देयरफॉर बोथ टैप, दोनों टैप कितना घंटे में पूरा भर देगा, तो बोथ टैप कैन फिल द टैंक इज इक्वल टू, ये ऑपोजिट हो जाता है, बार बार मैंने बताया, क्योंकि 1 आवर का निकाले, जब पूरा भरेगा तो 1 डिवाइडेड बाई ये चीज हो जाएगा, यानी कि x² प्लस 3x बाई 2x प्लस 3 आवर्स में पूरा भर देगा टैंक को। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर ध्यान से देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों टैप को अगर साथ में खोल दिया जाए तो 3:1/13 आवर में टैंक को पूरा भर देता है, यानी कि 3:1/13। और मेरे हिसाब से इतना दोनों तो इक्वल होना चाहिए ना, एक ही समय में टैंक भरेगा। यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x² प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 3:1/13, मतलब हो जाएगा तुम्हारा 40/13। ये क्लियर हो गया, इक्वेशन बन गया। बाइसेम करके सॉल्व करते हैं, तो बाइसेम करेंगे तो हो जाएगा 13x² प्लस 39x इज इक्वल टू 80x प्लस 120। सारे डेटा को उठा के लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाओ। 13x² क्या हो जाएगा माइनस 41x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है, हम इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। कैसे, फर्स्ट टर्म को 13x² को ऐसे लिख देंगे, और लास्ट टर्म को माइनस 120 को ऐसे ही लिख देंगे। बीच में जो मिड टर्म है उसे मुझे रिप्लेस करना है, माइनस 41x के बदले फैक्टराइजेशन को लाना है। क्या आ जाएगा, दोनों का फैक्टराइजेशन करेंगे तो माइनस 65x प्लस 24x।
जैसे ही ये डेटा मुझे मिल गया, हम इससे 13x कॉमन ले लेंगे, मेरे पास बच जाता है x माइनस 5, प्लस 24 को कॉमन ले लेंगे, मेरे पास बच जाता है x माइनस 5। दोनों ही ब्रैकेट का डेटा सेम आया है तो हम कॉमन ले लेंगे, बाकी जो बचा उसको दूसरे ब्रैकेट में लिख के रख लेते हैं इज इक्वल टू 0। एक एक ब्रैकेट को सॉल्व करते चलिए ना, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 5। अगेन हम दूसरे वाले ब्रैकेट में जो डेटा आया है उसे सॉल्व कर लेंगे तो 13x प्लस 24 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 24 बाय 13। इम्पॉसिबल। डे, आवर, टाइम, कभी भी माइनस में मेरा आंसर नहीं आएगा, हमेशा जब भी आएगा पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि मैं अगर कुछ भी काम करूंगा थोड़ा तो समय लगेगा, वो थोड़ा समय तो प्लस में होगा ना भाई, माइनस में तो हो नहीं सकता, मैं माइनस समय में जाके तो काम को कर नहीं सकता हूं, इसलिए इसको हम आंसर कंसिडर नहीं करेंगे और लिख देंगे इम्पॉसिबल। ये आंसर में भैया कंसिडर नहीं होगा, यानी कि हम क्या लिख देंगे, एक्स किसको माने थे, फर्स्ट टैप को माने थे, तो फर्स्ट टैप कैन फिल द टैंक कितना घंटा में, x इक्वल टू इन 5 आवर्स। तो भैया सेकेंड टैप कितना में कर लेगा, तो सेकेंड टैप कैन फिल द टैंक इन 5 प्लस 3 हो जाएगा ना, x प्लस 3 है यानी कि 8 आवर्स। ठीक है, मुझे मालूम है थोड़ा सा पेचीदा है, क्यों पेचीदा है, क्योंकि ये जो हम लिख रहे हैं कितने आवर्स या कितने डेज में उसको फिल कर सकता है या काम को कंप्लीट कर सकता है, उसके बाद हमें 1 डे का जो निकालना पड़ता है या 1 आवर का निकालना पड़ता है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। बट आगे जब हम करते हैं और फाइनली जब करते हैं कि पूरा काम कितना दिन में करेगा, यहां जो तुम्हारा 1 डिवाइडेड बाय पार्ट वाला आता है, ये सेक्शन थोड़ा सा पेचीदा लगता है याद रखने के लिए, बट तुम्हें मैथ को प्रैक्टिस करना है, याद नहीं करना है। और प्रैक्टिस करो 2 बार 4 बार 10 बार, और कोई प्रॉब्लम होता है वीडियो को रिवाइंड करके देखो, फिर भी अगर मन में डाउट रहता है, परेशानी रहता है, परेशान नहीं होना मेरे बच्चे, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, मैं उसका सॉल्यूशन तुम्हें वीडियो बनाकर अपलोड करके सिखाऊंगा, बट सिखाकर रहूंगा, इतना यकीन रखो सुब्रतो सर पे। कंडीशन है कि हर वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि हर एक मैथ तुम्हारे लिए बनाया जाता है और तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है कि चैनल को अब तक तुम लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन को भी क्लिक करके रखा होगा, क्योंकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करता हूं तुम तक पहुंचता है और तुम उस वीडियो को पूरा देखकर मैथ को सॉल्व करना सीखते हो, वो भी खुद से। तो उम्मीद है चैनल को शेयर भी कर रहे हो अपने फ्रेंड सर्किल और रिलेटिव्स के बीच, क्योंकि तुम्हारे फ्रेंड और रिलेटिव्स की वो भी तो मैथ सीखना है ना, तो उन्हें बताओ इस चैनल के बारे में, शेयर करो, खूब प्रचार करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 55 के जैसा ही है क्वेश्चन नंबर 56। बोल रहा है 2 टैप दिया हुआ है, एक टैंक को भरने में जितना समय लगता है, दूसरे टैप को उससे 5 मिनट ज्यादा समय लगता है, और दोनों टैप को अगर हम एक साथ खोल दे तो टोटल टाइम जो लगता है वो है 11:1/9 मिनट्स। यानी कि हमें एक एक टैप का इंडिविजुअली जो भरने का टाइम है वो निकालना है। हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि लेट फर्स्ट टैप, हम दोनों टैप का नाम अलग अलग दे देते हैं, फर्स्ट टैप और सेकंड टैप, तो लेट द फर्स्ट टैप कैन fill the tank in x मिनट। तो फिर दूसरा वाला जो टैप है यानी कि सेकेंड टैप, वो कितना देर में फिल कर देगा उस टैंक को, तो मुझे क्वेश्चन में ही दिया हुआ है ना कि 5 मिनट अधिक समय लेगा, यानी कि x प्लस 5 मिनट लेगा। ये तो हम भली भांति जानते हैं, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो हमें लेना है। अब हम निकाल लेंगे दोनों का अपना अपना एक एक मिनट का जो प्रोसेस है टाइम एंड वर्क के मैथ का। तो फिर यहां पे हम ले लेते हैं देयरफॉर फर्स्ट टैप कैन फिल इन 1 मिनट। 1 मिनट में क्या हो जाएगा, 1/x पार्ट हो जाएगा ना, ये हमें पता है। और सेम चीज हम सेकंड टैप के लिए भी लिख लेंगे, तो सेकंड टैप कैन फिल इन 1 मिनट, दोनों का ही अगर 1 मिनट का निकाल ले तो 1/x प्लस 5 पार्ट हो जाएगा। अब जरा ध्यान से सोचो, दोनों टैप को एक साथ अगर खोल दिया जाए 1 मिनट में कितना भरेगा टैंक को, ये 1 मिनट में जितना भरता है और ये 1 मिनट में जितना भरता है, दोनों ऐड हो जाएगा, एक साथ दोनों तरफ से टैप को चला दिया हमने, तो बोथ टैप देयरफॉर बोथ टैप कैन फिल द टैंक इन 1 मिनट। अभी 1 मिनट का ही बात कर रहे हैं, तो हो जाएगा 1/x प्लस 1/x प्लस 5। तो इसको हम लोग अगर सॉल्व कर ले तो आ जाएगा 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो ये 1 मिनट का निकला है, यानी कि 1 मिनट में इतना पार्ट भरता है, तो टोटल यानी कि पूरा चीज को भरने में कितना समय लगेगा, तो बोथ टैप कैन फिल द टैंक।
अब पूरा का पूरा भरेगा, कोई समय में नहीं। तो फिल द टैंक कितना हो जाएगा, ये उल्टा हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x डिवाइडेड बाई 2x प्लस 5 मिनट में भर देगा दोनों टैप मिलके पूरे टैंक को। तो ये मेरे लिए निकला, लेकिन क्वेश्चन में तुमको दिया हुआ है अगर दोनों टैप को खोल दिया जाए तो 11:1/9 मिनट में पूरा टैंक को भर देता है। यानी कि मेरे द्वारा भरा हुआ टैंक का समय और क्वेश्चन में दिया हुआ समय दोनों इक्वल होना चाहिए। तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेंगे, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 5x बाई 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 100/9। 11:1/9 मतलब 100/9 मिनट्स। अब दोनों को अगर हम सॉल्व कर ले बाइसियम करके तो इधर हो जाता है 9x स्क्वायर प्लस 45x, इधर हो जाता है 200x प्लस 500। पूरे डेटा को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाएंगे और सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा मेरा -155x और -500 इज इक्वल टू 0। अब जरा ध्यान से देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। जैसे ही ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया हम सॉल्व कर सकते हैं कि 9x स्क्वायर और लास्ट वाला टर्म है मेरा -500 इज इक्वल टू 0। तो हमें ये मिड टर्म को लेके आना है -155x, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। -180x -180x और प्लस 25x, इसको जैसे ही हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो ये मिड टर्म जो है सब्स्टिट्यूट हो जाएगा 155 के जगह पर। ये अगर तुम्हें नहीं पता है कि फैक्टराइजेशन मेथड से किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो जाओ मेरे प्लेलिस्ट पर, एक्सरसाइज 4A 4B एंड 4C का हर एक मैथ को मैंने फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व करना सिखाया है। तो चलो यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और हम कॉमन ले लेंगे यहाँ 9x, तो यहाँ बचेगा x - 20 प्लस 25 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x - 20। दोनों ही ब्रैकेट का डेटा मुझे सेम दिख रहा है तो हम यहाँ कॉमन ले लेते हैं, शेष जो बचता है उसको दूसरे ब्रैकेट में डाल देते हैं। अब एक एक ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, यानी x - 20 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 20। एंड हमको दूसरा वाला भी तो सॉल्व करना पड़ेगा ना, तो दूसरा वाला ब्रैकेट में है 9x प्लस 25 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू -25/9। क्या टाइम कभी भी माइनस में आ सकता है? इम्पॉसिबल। टाइम हम माइनस में नहीं ला सकते हैं काम करने के क्षेत्र पर, क्योंकि हम कुछ भी काम करेंगे तो मिनिमम 1 सेकंड तो लग ही जाएगा जो पॉजिटिव वैल्यू होगा, नेगेटिव वैल्यू कभी भी नहीं हो सकता है। यानी कि ये आंसर इम्पॉसिबल है, तो इस आंसर को हम कंसीडर नहीं करेंगे। यानी कि हम लिख सकते हैं फर्स्ट टैप द्वारा भरा हुआ टैंक का समय 20 मिनट है, तो फर्स्ट टैप कैन फिल द टैंक in 20 minutes. Second tap can fill the tank in 20 plus 5 यानी कि 25 मिनट। ये दोनों मेरा हो जाएगा आंसर। बट इट समझ में आया? उम्मीद है कि तुम्हें ये जो टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम का मैथ सिखाया मैंने वो तुम्हें समझ में आया। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं तुम्हें उसका सॉल्यूशन सेपरेट वीडियो बनाकर दे दूंगा। बट मैथ को सीखो, इस तरह से सीखो कि खुद से सेल्फ इंडिपेंडेंट होकर मैथ को तुम सॉल्व कर सको और अपने फ्रेंड्स को भी उसका सॉल्यूशन सिखा सको। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में अगला क्वेश्चन के लिए, लेकिन एक्सरसाइज 4D को पूरा कंप्लीट करेंगे, इसलिए प्लेलिस्ट को जरूर चेक करते रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर देना ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूं तुम तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो को लाइक करो, कमेंट में थम्स अप दो या कुछ लिखो, उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं मेरे बच्चों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा हूं। साथ में चैनल को शेयर कर दो अपने फ्रेंड सर्किल और रिलेटिव्स के बीच, ताकि हर बच्चा सीख सके इजी प्रोसेस से और बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करते हुए खुद से मैथ को सॉल्व करना। खूब मेहनत करो, खूब पढ़ाई लिखाई करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, बाय।